हम मूवी के शुरू में देखते हैं कि इंसानों ने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की थी, जिसकी वजह से उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस वजह से बहुत से समुद्री तूफान आए थे, आधे से भी ज्यादा दुनिया डूब गई थी, सिर्फ थोड़ी सी बची थी जमीन। इसकी हिफाजत के लिए एक चौकी बनाई थी, जो जमीन की हिफाजत के लिए बनाई गई थी। समुद्र के दरमियान में हम एक चौकी को देखते हैं, उसको सेंटिनल का नाम दिया था। हम ये साल 2063 का देखते हैं। जमीन का नक्शा पूरी तरह से बदल गया था। वहाँ पर 4 फौजी पहरा देते थे। दरअसल इनकी ड्यूटी 2 साल तक की थी, लेकिन 2 साल हो गए थे, लेकिन इनको लेने के लिए कोई भी नहीं आया था। अभी तक हम देखते हैं कि ये तूफान वाली रात में मछलियाँ पकड़ रहे थे। तभी इनका कैप्टन देखता है एक तूफानी लहर इनके सेंटिनल से टकराने वाली थी, इसीलिए वो अपनी टीम को अंदर जाने का कहता है। ये जो मछलियाँ पकड़ रहे थे वो दोबारा पानी में गिर गई थी। एक साथी जिसका नाम बीन्स था, वो एक पाइप को ठीक करने के लिए जाता है, जिसकी वजह से चौकी में पानी आ रहा था। इससे पहले पानी और ज्यादा होता, उसने पाइप को ठीक कर दिया था। दरअसल उस चौकी को इस तरह बनाया गया था, ऊंचाई वाली लहर से उसका कोई नुकसान ना हो। वो पानी की लहरों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी। इसके बाद सुबह हो गई थी। वहाँ पर उनका एक साथी सलिवियन बहुत गमज़दा था कि वो लोग कल रात के तूफान की वजह से मछलियाँ नहीं पकड़ सके थे। मछलियाँ पकड़ने का मौका सिर्फ इनको महीने में एक मरतबा ही मिलता था। बीन्स को सलिवियन पर बहुत गुस्सा था। तुम्हारा काम हमें अच्छे खाने खिलाने का है, तुमने कल रात को मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ी थी? बीन्स का काम था कि उस सेंटिनल को ठीक से रिपेयर करना था। जो वो करता था, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से सरअंजाम दे रहा था। वहाँ पर कैप्टन सबको खामोश होने को कहता है। दरअसल वो सब अपने घर जाना चाहते थे। वहाँ पर रहकर वो सब तंग होने लगे थे। जो टीम जमीन से इनको लेने आने वाली थी, वो अभी तक नहीं आई थी। सलिवियन जो हर दिन एक रिकॉर्ड बनाता था, वो ऐसा तब से कर रहा था जब वो वहाँ पर आया था। वो ये सारा रिकॉर्ड बनाकर अपनी बेस को भेजता था। कैप्टन जो सेंटिनल की छत पर घूम रहा था, वहाँ पर वो एक इशारे को देखते हैं जो सलिवियन ने बनाया था। अगर कोई वहाँ पर आए तो वो उसकी मदद से वहाँ आ जाए, लेकिन कैप्टन को ये पसंद नहीं आता। वो उस कपड़े को हटाने का कहते हैं। तभी वहाँ सलिवियन को एक जहाज दूरबीन में नजर आता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश था। वो समझता कि शायद वो वही जहाज था जो उनकी टीम ने उनको लेने के लिए भेजा था, लेकिन कैप्टन को ऐसा नहीं लग रहा था। वो कहते हैं कि ये किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है, इसीलिए वो बीन्स को बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं। साथ इनकी वो साथी जिसका नाम कैसिटी था, उसको रिडार पर चेक करने के लिए कहते हैं। दरअसल वो रिडार से चेक करना चाहते थे कि वो जहाज कहाँ से आया था। वहाँ पर बीन्स गन चलाने के लिए तैयार था, लेकिन कैप्टन उसको रोक देते हैं और सलिवियन से ये कहते हैं कि तुम्हें छोटी कश्ती लेकर उस बड़े जहाज तक जाना होगा और देखना होगा कि वो इनकी मदद के लिए है या किसी दुश्मन का है। सलिवियन जो डर रहा था, वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो कैप्टन के कहने पर जाने के लिए तैयार था, इसीलिए वो कश्ती लेकर उस जहाज पर चला गया था। कैप्टन उससे बार बार राब्ता कर रहे थे, लेकिन वो अपने सिस्टम को बंद कर देता है, क्योंकि उसको शक था कि अगर जहाज में कोई हुआ वो उसको सुनकर पकड़ लेगा। दूसरी तरफ कैप्टन को लग रहा था कि सलिवियन को दुश्मन ने मार दिया है, इसीलिए वो कंट्रोल रूम में जाकर कैसिटी को बॉम्ब को ऑन करने का कहते हैं। बॉम्ब को ऑन करने के लिए 2 चाबियां लगती थी। वो ये सब करने से डर रही थी, लेकिन ये उनका आखिरी ऑर्डर था। दूसरी तरफ सलिवियन जहाज को चेक कर रहा था। उसको वहाँ कोई भी नहीं मिलता, न जिंदा इंसान ना ही मरा हुआ। वो ये सब देखकर मायूस हो गया था। अब भी इनकी टीम में इनको लेने के लिए कोई नहीं आया था। वो कभी अपने घर जाएंगे ही नहीं, वो ये सोचकर वहाँ बैठ गया था, लेकिन इस वजह से वो ये भूल गया था कि उसने इस बारे में कैप्टन को भी बताना है कि जहाज में कोई नहीं है। इसीलिए वो अपने रेडियो को जल्दी से ऑन करता है और कैप्टन को बताता है कि वहाँ कोई नहीं है। तभी वो बॉम्ब को चलाने से रोक देते हैं। अब उन दोनों चाबियों को कैप्टन ने अपने पास रख लिया था। वो कैसिटी से कहते हैं कि तुम जल्दी से फैसला नहीं कर सकती हो, इसीलिए तुम्हें इन चाबियों की कोई जरूरत नहीं है। अब सलिवियन उस जहाज को लेकर अपनी चौकी तक ले आया था। बीन्स भी उस जहाज को चेक करता है, जिससे मालूम होता है कि जहाज पिछले कई महीनों से बंद है। वो जहाज तो भेजा तो इन लोगों के लिए ही था, लेकिन इनको मालूम करना था कि जहाज के लोगों को हुआ क्या था जो वहाँ जहाज को लेकर आए थे। बीन्स कहता है कि वो इस जहाज को ठीक कर सकता था, लेकिन कैप्टन उसको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही बेस को बता सकते हैं जब तक वो अच्छे से उसको चेक ना करें। वो सब कैप्टन के सख्त असूलों से तंग आ गए थे, क्योंकि वो अब किसी भी तरह अपने घर जाना चाहते थे। सलिवियन जब कैप्टन के पास दोनों चाबियां देखता है, उसको और भी ज्यादा
ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि अब इस सारी चौकी का इख्तियार कैप्टन के पास था। दूसरी तरफ कैप्टन जहाज की सारी सूरत हाल मालूम करते हैं कि वो जहाज वहाँ पर कहाँ से आया है। सलीवियन बना बताए बेस को बता देता है। वो ये बात जाकर कैसिडी को भी बता देता है कि उसने सब बातों का बेस को बता दिया है। वहाँ बीन्स भी आ गया था जिसने उनकी बातें सुन ली थी। उसको भी मालूम हो गया था कि वो सारी बातें बीन्स कैप्टन को बता देता है। तभी इनको वही इंफॉर्मेशन वापस मिली जो कल रात सलीवियन ने बेस को भेजी थी। इसका मतलब ये था कि इनका 1 साल से बेस से कोई राब्ता नहीं था। जो मैसेज इनको बार बार मिलते थे वो इनके ही भेजे हुए मैसेज थे। इन सब के बारे में मालूम करके ये और भी मायूस हो गए थे। इनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी कि वो अपने घर वापस जा सकेंगे कि नहीं। उसी रात बीन्स छुपकर उस जहाज में जाकर इंजन को चेक करता है कि वो ठीक कर सकता है कि नहीं। जब वो चेक करके वापस आया तो सलीवियन उसको देख लेता है, जो उससे पूछता है कि बीन्स उसको बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो उसको बता देता है कि हाँ वो जहाज के इंजन को चेक करने के लिए गया था कि वो उसको ठीक कर सकता है कि नहीं। वो घर वापस जा सकेंगे, लेकिन कैप्टन इनको कभी भी वापस नहीं जाने देगा। अब ये बात सलीवियन कैसिडी को बताता है। उसको भी ये बात अच्छी लगती है। इसी तरह करके वो वहाँ से जा सकेंगे। वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो इस बात को भी जानते थे कि कैप्टन इनको इस बात की इजाजत नहीं देगा, इसीलिए वो बिना बताए जहाज को वो दोनों ठीक करने के लिए चले गए थे। जब वो वापस आते हैं उनको कैप्टन ने देख लिया था। कैप्टन जब उन दोनों को देखते हैं कि नहीं वो इस जहाज को ठीक नहीं करेंगे, बल्कि उसके एक एक पुर्जे को खोलकर अपनी चौकी तक लेकर आएंगे। ये बात सुनकर सलीवियन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि बहुत हुआ, इन्होंने अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपने फर्ज को सर अंजाम दिया है। अब वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इनको अपने घर वापस जाना था। कैप्टन कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, ये उसको ऑर्डर था। वो उनको गन निकाल कर वहाँ पर रुकने का कहता है। दूसरी तरफ कैसिडी कैप्टन के साथ रहकर खुश थी, लेकिन वो उन दोनों के लिए कैप्टन से बात करने के लिए जाती है कि वो उनको वहाँ से जाने दे। वो कहती है कि तुमने अपनी जिद से बहुत से फौजियों को खो दिया है, अब ये गलती दोबारा ना करो। कैप्टन कैसिडी की बात सुनकर ये फैसला करते हैं कि इनमें से 2 चौकी पर रहेंगे और 2 जा सकते हैं। बीन्स ये सुनकर खुश था, लेकिन सलीवियन खुश नहीं था। वो कैसिडी को भी साथ लेकर जाना चाहता था। वो कैसिडी को कहता है कि तुम कैप्टन से कहो कि तुम भी जाना चाहती हो, लेकिन वो कहती है कि नहीं तुम जाओ। वो वहाँ पर बहुत खुश है। जब बीन्स और सलीवियन ने अपनी सारी तैयारी कर ली थी, उसी रात कैप्टन उनको एक लेटर भी देता है जो जाकर उनको बेस वालों को देना होगा। जब सुबह होती है हर तरफ खतरे की घंटियां बज रही थी। कैप्टन उनको छत पर बुलाकर बम को चलाने का कहते हैं। वो कहते हैं कि दुश्मन का एक जहाज इनकी तरफ आ रहा है, लेकिन वहाँ पर सलीवियन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो जहाज उनकी बेस से इनको लेने आया था। अब वो कैप्टन की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बम को चला दे। वो वहाँ पर कैप्टन गन दिखाकर उस जहाज को तबाह करवा देता है। सलीवियन और बीन्स की उम्मीदें टूट गई थी। तभी पीछे से कैसिडी आती है। उसने कैप्टन को कुछ मारकर बेहोश कर दिया था। वो तीनों उसको कमरे में बंद कर देते हैं। सलीवियन कैसिडी से पूछता है उसने उसका साथ क्यों नहीं दिया। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारा साथ देती तुम्हें कैप्टन कभी जाने नहीं देता। बीन्स कहता है कि हमें उसको मार देना चाहिए, लेकिन सलीवियन सबको ऐसा करने से रोक देता है। सलीवियन कैप्टन से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है जब इनके दरमियान ये बात हो गई थी, इनमें से 2 लोग यहाँ रहेंगे, 2 वापिस चले जाएंगे, तुमने अपना इरादा क्यों बदला। वो कहता है कि ये जहाज हमें लेने 3 महीने पहले अभी आया था, लेकिन किसी ने रिडार से उसका रास्ता बदल दिया था। हम लोगों के दरमियान कोई गद्दार छुपा है जो चाहता है कि यहाँ पर रहकर हर चीज पर कब्जा कर ले। जो इनकी जमीन है उस पर बम गिराकर उसको तबाह कर दे। सलीवियन कहता है कि अच्छा तुम सारी बातें जानते हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इतना कहकर वो दोबारा उसको बंद करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको कैप्टन की बातों पर यकीन नहीं था। इसके बाद सलीवियन सारा दिन बेस से मदद मंगवाने में लगा हुआ था, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वहाँ पर कैसिडी उसको अपने बचपन की तस्वीर भी दिखाती है और ये बताती है कि जब दुनिया डूबी नहीं थी वो अपनी फैमिली के साथ समंदर पर आई थी, लेकिन दुश्मनों ने उसकी सारी फैमिली को मार दिया था। बस वो अकेली बची थी। ये सुनकर सलीवियन को बहुत दुख हुआ। रात को जब कैसिडी जब अपनी ड्यूटी कर रही थी तो उसके पास बीन्स आता है जो नशे में था। वो उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है। कैसिडी खुद को आजाद करवा कर सलीवियन के पास जाती है। बाद में इनको मालूम होता है कि बीन्स बम को चलाने के लिए कैसिडी से चाबी लेने आया था। बीन्स कैस्ट से बेस को ये मैसेज भेज देता है जो काम वो करने आए थे वो मुकम्मल हो गया था, इसीलिए उनको वापस
वापस बुला लिया जाए। सलिवियन और कैसिडी जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं और रुक जाओ बीन्स, तुम इस तरह बम को नहीं चला सकते हो, इस तरह किसी मासूम की जान नहीं ले सकते हो। ये बात सुनकर बीन्स रुक गया था, वो रोने लगा था क्योंकि उसको वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो कैप्टन को देखते हैं जिसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। इसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद उसने समंदर में गिरकर अपनी जान दे दी थी। कुछ दिन के बाद इनको समंदर के दरमियान इनको एक मलबा नजर आता है जिसको कैसिडी और सलिवियन लेने के लिए जाते हैं ताकि वे उधर जाकर अपनी जरूरत का सामान ले आए। जब वो वहाँ पर कुछ मछलियाँ पकड़ रहे थे तो सलिवियन के जाल में कैप्टन की लाश आ गई थी जिसके सर पर चोट का निशान था। उसको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसको मारकर समंदर में फेंक दिया हो। जब ये वापस आते हैं तो सलिवियन को बीन्स पर शक हो रहा था, इसीलिए कैसिडी दोबारा समंदर में बीन्स के साथ जाने वाली थी। तो वो कैसिडी को एक गन देता है ताकि वो अपना ख्याल रख सके। उनके जाने के बाद वो कंट्रोल रूम में जाकर सारी फाइल्स चेक करता है जिससे बीन्स की फाइल से उसको ये मालूम होता है कि वो दिमागी तौर से बीमार था लेकिन वो एक अच्छा इंजीनियर था, इसीलिए उसको वहाँ काम पर रखा गया था। सलिवियन को कैप्टन की सब बातें सच मालूम होने लगी थी। दूसरी तरफ हम कैसिडी और बीन्स को देखते हैं जो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। यहाँ हमें मालूम होता है कि कैसिडी ही वो जासूस थी जिसने 3 महीने पहले आए जहाज में लोगों को गन से मारा था। वो बीन्स को भी मार देती है और रोते हुए अब सलिवियन के पास आ गई थी। चौकी पर अब 2 ही लोग बचे थे। अब वो अगले दिन कैसिडी के पास जाकर बम को चलाने लगते हैं। उनके दरमियान में एक दुश्मन है। कैसिडी समझ गई थी कि सलिवियन को उसका सच मालूम हो गया है, जिस पर वो ये कहती है कि हाँ ये सब उसने किया है, लेकिन अपने लोगों की जान बचाने के लिए वो चाहते थे कि वो उस चौकी पर कब्जा कर ले। सलिवियन उसकी कोई बात नहीं सुनता और बम को चला देता है। तभी उस कंप्यूटर पर ये आता है कि आप इस बम को नहीं चला सकते हैं। दरअसल उस कंप्यूटर का सिस्टम बीन्स ने बदल दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये कोई भी एक इंसान इस चौकी पर कब्जा करके दूसरी दुनिया को दबा कर दे। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि सलिवियन और कैसिडी के दरमियान एक डील होती है। वो दोनों वहाँ पर रहकर उस चौकी की हिफाजत करेंगे और कोई भी किसी की दुनिया को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।